हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू कैन कॉल मी नेट। जैसा आप जानते हैं, ब्लू लॉक एक काफी पॉपुलर एनिमे है और इसका सेकंड सीजन अभी करंटली एयर हो रहा है। हमने लास्ट वीडियो में इसके फर्स्ट सिलेक्शन का रीकैप किया था। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्लू लॉक के सेकंड सिलेक्शन का रीकैप करूंगा। विदाउट एनी डिले, लेट्स गो। सभी प्लेयर्स को सेकंड सिलेक्शन के स्टार्ट होने से पहले ईगो सेकंड सिलेक्शन की डिटेल्स देता है। ईगो एक्सप्लेन करता है कि सेकंड सिलेक्शन में 5 स्टेजेस हैं। सबसे पहला स्टेज एक इंडिविजुअल टेस्ट है जिसमें प्लेयर्स की इंडिविजुअल स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। इसका गोल ये होता है कि उन प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जा सके जो सिर्फ अपने टीममेट्स की मदद से फर्स्ट सिलेक्शन क्लियर कर पाए थे। सेकंड सिलेक्शन का फर्स्ट स्टेज हम इसागी के थ्रू समझ पाते हैं। ये स्टेज स्पेशली प्लेयर्स की गोल स्कोरर एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें प्लेयर्स को 90 मिनट के अंदर 100 गोल्स स्कोर करने होते हैं, लेकिन एक डिजाइनेटेड एरिया के अंदर जो टाइम के साथ श्रिंक करता जाता है, बिल्कुल बैटल रॉयल गेम की तरह। और इसके एडिशन में आपको बॉल कहीं से भी मिल सकती है। इसागी सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज करके अपने पहले 30 गोल काफी आसानी से स्कोर कर लेता है। फिर तभी स्टेज का लेवल 2 स्टार्ट होता है जो कि डिफिकल्टी को रेज कर देता है। लेवल 2 में ज्यादा होलोग्राम्स अपीयर होते हैं जो गोल के रूट्स को ब्लॉक करते हैं, लेकिन ये लेवल भी इसागी को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाता। फिर आता है लेवल 3 जो सबसे हार्डेस्ट है। इस लेवल में होलोग्राम्स डिफेंडर्स की तरह मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं और बॉल भी काफी फास्ट शूट होती है जिसे हैंडल करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर इसागी अपनी इसाजिनेस फैला देता है। मेरा मतलब है कि वह गोली डिफेंडर्स की मूवमेंट्स और फास्ट बॉल को ध्यान में रखकर शूट करने का डिसाइड करता है। एंड दिस टर्न्स आउट टू बी द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। आखिरकार इसागी इस लास्ट लेवल को क्लियर करके सेकंड सिलेक्शन के सेकंड स्टेज में एडवांस कर लेता है। जब इसागी फर्स्ट स्टेज क्लियर करता है तो उसे आगे वो प्लेयर्स मिलते हैं जिन्होंने फर्स्ट स्टेज उससे पहले क्लियर किया होता है। फिर हमें नेक्स्ट स्टेज की डिटेल्स मिलती हैं जिसमें प्लेयर्स को 3 खिलाड़ी टीमें बनानी होती हैं। टीमें एक दूसरे से लड़ती हैं और जो टीम जीतेगी वो हारने वाली टीम से उनका बेस्ट प्लेयर पिक करेगी। फिर वो टीम नेक्स्ट स्टेज के लिए एडवांस करेगी जो 4 वर्सेस 4 होगा। हारने वाली टीम फिर 2 वर्सेस 2 खेलती है अगले स्टेज तक पहुंचने के लिए। जो टीम 5 प्लेयर्स की टीम कंप्लीट करेगी वो सेकंड सिलेक्शन क्लियर करेगी और नेक्स्ट वर्ल्ड 5 के अगेंस्ट मैच खेलेगी। जो प्लेयर्स 2 वर्सेस 2 में लूजिंग साइड पर रहकर पिक नहीं किए जाएंगे विनिंग टीम से, वो ब्लू लॉक से एलिमिनेट हो जाएंगे। जब इसागी सेकंड स्टेज क्लियर करता है तो वहां पे रियो और नागी पहले से ही होते हैं। फिर तभी बचरा भी इसागी के बाद सेकंड स्टेज क्लियर करके आता है। इसागी और बचरा नेक्स्ट स्टेज के लिए टीम अप करते हैं और डिसाइड करते हैं कि जो भी चिगिरी या कुनिगामी से पहले स्टेज क्लियर करेगा वो उनकी टीम ज्वाइन करेगा। तभी नागी इसागी को ऑफर करता है कि वो रेयो और उसकी टीम ज्वाइन कर ले, लेकिन इसागी उस ऑफर को मना कर देता है। ये देखकर फिर नागी रिक्वेस्ट करता है कि उसे इसागी और बचरा की टीम ज्वाइन करने दिया जाए। बचरा और इसागी उसको मना नहीं कर पाते। नगी के दूसरी टीम में जाने से रियो बिट्रेड फील करता है, लेकिन फिर भी इसागी, बचरा और नगी टीम अप करके नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार होते हैं। इसागी अपने साथ बचरा और नागी को देखकर काफी एक्साइटेड फील करता है क्योंकि अब उसे लगता है कि उसकी टीम अनस्टॉपेबल है। लेकिन जब वो नेक्स्ट स्टेज के लिए वेटिंग एरिया में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां 3 प्लेयर्स दिखाई देते हैं। उन 3 प्लेयर्स में से एक होता है रेन। तभी ईगो उस रूम के मॉनिटर पर अपीयर होता है और बताता है कि 3 वर्सेस 3 के मैच में ब्लू लॉक मैन गोली का काम करेगा दोनों टीम्स के लिए। जो टीम सबसे पहले 5 गोल्स स्कोर करेगी वो मैच जीत जाएगी। लेकिन ये मैच तभी होगा जब दोनों टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने के लिए अग्री करेंगी। फिर ईगो ब्लू लॉक की न्यू रैंकिंग्स अनाउंस करता है जो फर्स्ट स्टेज की परफॉर्मेंस पर बेस्ड है। इसमें इसागी को 15, बचरा को 16, नागी को 7वें रैंक मिलती है और रिन को पहले रैंक। ये रैंकिंग्स उनके फर्स्ट स्टेज क्लियर करने के ऑर्डर के हिसाब से हैं। फिर हम रिन के साथ बाकी 2 कैरेक्टर्स से मिलते हैं, रोशी टोकिमित्सु जिसका रैंक तीसरा है और अरयू जुबेई जिसका रैंक दूसरा है। टोकिमित्सु एक बहुत लो कॉन्फिडेंस प्लेयर है जबकि अरयू को अपनी ग्लैमरस पर्सनालिटी पर काफी प्राइड। रिन कहता है कि उसका सिर्फ एक ही पर्पस है, अपने बड़े भाई साई इतोशी को हराना। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किस टीम के अगेंस्ट खेल रहा है। इसागी रिन के इस एटीट्यूड को देखकर उसे नेक्स्ट स्टेज के लिए चैलेंज करता है। मैच का फर्स्ट गोल इसागी की टीम से आता है जिसके रिस्पॉन्स में रिन बिना टाइम वेस्ट किए एक डायरेक्ट शॉट लेकर तुरंत गोल स्कोर करता है, मैच को इक्वल करते हुए। इसागी की टीम काउंटर करने का डिसाइड करती है लेकिन आर्यू उनका अटेम्प्ट ब्रेक करके अपनी टीम के
लिए नेक्स्ट गोल स्कोर करता है और अपनी टीम को लीड दिलाता है। फिर रैंक 3 टोकिमित्सु अपने वेपन, जो कि उसकी इंसेन फिजिकल स्ट्रेंथ है, का यूज करके गोल स्कोर करता है, जिससे इसागी की टीम के कमबैक की उम्मीद पर पानी फिर जाता है। टॉप 3 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखकर इसागी अपनी ग्रोथ पर कॉन्फिडेंस लूज कर रहा होता है। तभी नागी इसागी को एक न्यू स्ट्रैटेजी प्रपोज करता है, जो है एक ट्रायंगल पास क्रिएट करना। लेकिन रिन इस स्ट्रैटेजी को समझ लेता है और इसागी के शूटिंग पॉइंट को ब्लॉक कर देता है। ये देखकर बचिरा स्ट्रैटेजी चेंज करके नागी को बॉल पास करता है, जो कि नेक्स्ट गोल स्कोर करता है और मैच को थोड़ा बैलेंस में ले आता है। लेकिन रेन बैक टू बैक 2 गोल्स स्कोर करके अपनी टीम को जीत दिला देता है। रेन की टीम रूल्स के हिसाब से बचिरा को पिक करती है, क्योंकि बचिरा ने मैच में अपनी टीम के लिए काफी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की थी। इस सीन को काफी ड्रामेटिक तरीके से दिखाया गया है, जिसमें इसागी और बचिरा का सेपरेशन लवर्स की तरह शोकेस होता है। इसागी और नागी मैच हारने के बाद 2 वर्सेस 2 स्टेज में मूव करते हैं। इसागी काफी डिमोटिवेट फील कर रहा होता है और उसे लगता है कि वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, स्पेशली टॉप 3 प्लेयर्स की परफॉर्मेंस देखने के बाद। लेकिन फिर नागी उसे चीयर अप करता है और उसके कॉन्फिडेंस को थोड़ा बूस्ट देता है। तभी बरू और नारू हाया एंटर करते हैं। एज एक्सपेक्टेड, बरू और नारू हाया का मैच इसागी और नागी की टीम के अगेंस्ट लीड कर रहा होता है। ये मैच दोनों के लिए, इसागी और नारू हाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस भी टीम की हार होगी, जीतने वाली टीम उन्हें पिक नहीं करेगी, विच मेक्स दिस मैच अ डू और डाई सिचुएशन। मैच स्टार्ट होता है और जैसे एक्सपेक्ट किया था, इस मैच को बरू और नागी अपनी अपनी टीम से डोमिनेट करते हैं। बरू और नागी अपनी रिस्पेक्टिव टीम्स के लिए 4-4 गोल्स स्कोर करते हैं। इस स्टेज पर नारुहाया और इसागी के बीच कंपटीशन और भी इंटेंस हो जाता है, क्योंकि जो भी एक दूसरे को आउटशाइन करेगा वो मैच जीतेगा। इस मैच में हमें इसागी के लिए काफी प्लॉट आर्मर देखने को मिलती है, जैसे कि नरुहाया और परू दोनों का क्रिटिकल मोमेंट्स में गोल्स मिस करना। लेकिन असाइड फ्रॉम दैट, इसागी रियलाइज करता है कि नरुहाया का वेपन ऑफ द बॉल मूवमेंट है। इन अ नटशेल, नरुहाया ओपोनेंट का ब्लाइंड स्पॉट टारगेट करने में एक्सपर्ट है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो इसागी के डायरेक्ट शॉट वेपन को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। इसागी ये समझ जाता है कि इन दोनों में से जो भी एक दूसरे के वेपन को सक्सेसफुली कॉपी करेगा, वो मैच को सर्वाइव कर पाएगा। इसागी नारुहाया के ऑफ द बॉल मूवमेंट को यूज करके बरू को 1-on-1 सिचुएशन में बीट करता है और फाइनल गोल स्कोर करके अपनी टीम को जीत दिलाता है। एज पर द रूल्स, जीतने वाली टीम लूजिंग टीम के बेस्ट प्लेयर को पिक कर सकती है, तो इसागी और नागी बरू को पिक करते हैं और नेक्स्ट स्टेज में मूव करते हैं। फिर हम देखते हैं कि चिगिरी और कुनिगामी अपना दूसरा स्टेज क्लियर कर लेते हैं और रियो के साथ मिलकर एक नया टीम फॉर्म करते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 वर्सेस 3 बैटल। इसागी को अपनी टीम में नए आए बरू के साथ फॉर्मेशन बनाने में दिक्कत आ रही होती है, क्योंकि बरू का सेल्फिश नेचर है, वह सिर्फ अपने गोल से जीत हासिल करना चाहता है। जब इसागी की टीम नहा रही होती है, तभी उन्हें कुनिगामी, चिगिरी और रियो से मिलने का मौका मिलता है, जहां उनकी टीम उन्हें नेक्स्ट मैच के लिए चैलेंज करती है। नेक्स्ट मैच स्टार्ट होता है और इस मैच में बरू अपनी टीम के लिए प्रॉब्लम बन जाता है अपने नो पासीज के चलते। ओपोनेंट टीम इस चीज का एडवांटेज लेकर बॉल को इजीली स्टील कर लेती है और 2-0 की लीड ले लेती है। फिर इसागी और नागी काउंटर अटैक करते हैं और अपनी टीम को पहला गोल दिलाते हैं। इसागी फिर बरू से रिक्वेस्ट करता है कि वह अपना गेम चेंज करे, ताकि वह नागी और इसागी के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, लेकिन बरू ये ऑफर डिक्लाइन कर देता है। कुनिगामी की टीम इसागी की टीम के डिसबैलेंस का यूज करके फिर से लीड ले लेती है। इसागी डिसाइड करता है कि अगर उसे इस मैच में जीत हासिल करनी है, तो वह बरू के ईगो को डिस्ट्रॉय करना होगा। उसने डिसाइड किया कि यह तभी पॉसिबल होगा जब वह बरू को फॉर्मेशन से आउट रखकर और उसे एज अ पॉन यूज करेगा। इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के बाद गोल्स स्कोर होते हैं और इसागी बरू को मजबूर कर देता है पास देने के लिए। फाइनल में स्कोर 4-4 पर आ जाता है और एक गोल असिस्ट करने पर बरू का कॉन्फिडेंस एकदम चकनाचूर हो जाता है। आखिर में अपनी टीम को फाइनल गोल दिलाने के लिए बरू के पास मौका होता है गोल असिस्ट करने का, लेकिन यह डिसीजन उसके वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर के गोल को डिस्ट्रॉय करने के बराबर है। इसी वजह से आई डोंट नो, उस पर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड ऑन हो जाता है और वह इनह्यूमेन ड्रिबलिंग का शोकेस करके अपनी टीम को विनिंग गोल देता है। और फिर जीतने के बाद इसागी की टीम चिगिरी को लूजिंग टीम से पिक करते हैं। फिर हमें आगे बचिरा की बैक स्टोरी शोकेस की जाती है। चाइल्डहुड से ही बचिरा के पास उसके लेवल का फुटबॉल खेलने वाला कभी भी नहीं मिला। इस वजह से उसे आइसोलेशन फेस करना पड़ा, जो उसकी ग्रोथ के लिए चैलेंजिंग था। इस आइसोलेशन के रिजल्ट में उसने
उसने एक मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया अपने दिमाग में, जो उसका आइडियल पार्टनर है फुटबॉल खेलने का। ये मॉन्स्टर उसे गाइड करता है और उसकी क्रिएटिविटी को इंस्पायर करता है। जब वह ब्लू लॉक में आता है तब उसे इसागी मिलता है, जो उसके मॉन्स्टर से सिमिलर है, यानी उसका आइडियल पार्टनर। आई गेस बचिरा बचपन से ही दवाई लेना भूल गया। देन इन द नेक्स्ट सीन, बचिरा रिन के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। रिन उसे कहता है, तुम्हारा प्ले स्टाइल डरपोकों की तरह है, क्योंकि तुम खुद अपने दम पर नहीं लड़ सकते हो। ये बात बचिरा के लिए एक चैलेंज बन जाती है। प्रैक्टिस के बाद जब दोनों बाहर निकल रहे होते हैं प्रैक्टिस रूम से, उन्हें इसागी मिलता है। उस मोमेंट पर इसागी रिन को 4 वर्सेस 4 के लिए चैलेंज कर देता है। मैच की शुरुआत ग्लैमरस होती है। इसागी की टीम एक बेटर टीम कॉम्बिनेशन दिखाते हुए फर्स्ट गोल स्कोर कर लेती है, लेकिन इसका जवाब रिन की टीम जल्दी से ओपोनेंट टीम के हर मूव को बीट करते हुए एक गोल स्कोर करके देती है। नागी रिन का गेम देखते हुए उसके गोल अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की टेक्निक को आउट ऑफ द वर्ल्ड कंसिडर करता है। इसागी ये बात कहता है कि वो रिन के डिसीजंस को आसानी से रीड कर पा रहा है। ये सुन के चिगिरी कहता है, अगर तुम रिन के गेम को समझ पा रहे हो तो तुम्हारे पास भी रिन के बराबर का ऑन फील्ड विजन है। ये रियलाइजेशन इसागी को रिन को हराने का की बनाता है। इस बात को समझकर इसागी और उसकी टीम एक काउंटर अटैक बिल्ड करते हैं, लेकिन इसागी फिर भी रिन से एक स्टेप शॉर्ट रह जाता है। इसकी वजह से टीम बॉल लूज कर देती है, जो रिन की टीम के लिए एक और गोल बन जाता है और वो लीड ले लेते हैं। नागी समझ पाता है कि इसागी का रिन से पीछे रहना उसकी लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, स्पीड और हाइट की वजह से है। नागी ये गैप कम करने का डिसाइड करता है और इसी इंसाइट का यूज करके वो अपनी टीम को एक और गोल दिलाता है, लेकिन रिन 2 कदम आगे बनकर अपनी टीम को फिर से लीड में ला देता है। फिर बरू अपने ही टीममेट से बॉल स्टील करके गोल स्कोर करता है, जो रिन की पॉसिबिलिटीज में था ही नहीं। नेक्स्ट प्ले में वो यही अनप्रिडिक्टेबल प्ले स्टाइल को रेप्लिकेट करने का ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार रिन अटैक को रीड करके प्रिवेंट कर देता है। इस टाइम पे रिन और इसागी का फेस ऑफ देखकर बचिरा अपने आप को लेफ्ट आउट फील करने लगता है। जब तोकिमित्सु गोल करने का ट्राई करता है, बरू और चिगिरी का टैकल उसे रोक देता है, जिससे रिन को एक फ्री किक मिलती है। रिन उसी मोमेंट का फायदा उठाकर एक डायरेक्ट शूट लेता है और गोल करके स्कोर 4-3 कर देता है। फिर इसागी अपनी प्ले मेकिंग का यूज करता है और रिन को उसी के गेम में हराकर एक बैक हील शॉट मार देता है, जो स्कोर 4-4 करता है। इसका मतलब जो भी टीम नेक्स्ट गोल करेगी वो मैच जीतेगी। फाइनल प्ले काफी इंटरेस्टिंग होता है। इस प्ले में हम बचिरा की अवेकनिंग देखते हैं। ये अवेकनिंग उसका न्यू फाउंड ईगो और माइंडसेट दिखाती है, जो इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करता है, यानी सॉकर खेलो तो खुद के लिए खेलो। इस नई एनर्जी के साथ बचिरा गोल की तरफ मार्च करना शुरू करता है और उसका प्ले स्टाइल इतना पावरफुल होता है कि इसागी की टीम उसे रोक नहीं पाती। जब वो गोल शूट करने वाला होता है तभी इसागी शॉट को ब्लॉक कर देता है। बॉल सीधा रिन के पास गिरती है, जो बिना टाइम वेस्ट किए विनिंग गोल स्कोर करता है। फिर रिन की टीम एज पर रूल्स लूजिंग एंड से इसागी को पिक करती है, जो एक ग्रेट और स्मार्ट मूव होता है। इसागी अपनी इस हार पर क्वेश्चन करते हुए रिन से पूछता है, आखिर मेरी इस हार का रीजन क्या है? रिन रिप्लाई करता है, ये सिर्फ लक था कि बॉल मेरे जोन में आ गई। तभी ईगो स्क्रीन पर आता है और उन्हें बताता है कि लक फुटबॉल में एक की रोल प्ले करती है। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस से बियॉन्ड है। ईगो के अकॉर्डिंग लक सिर्फ एक अच्छी चीज के होने का वेट करना नहीं है, बल्कि अपने आप को उस पोजीशन में प्लेस करना है जिससे तुम सिचुएशंस को कैपिटलाइज कर सको। फुटबॉल में इसका मतलब है अडेप्टेबल और अग्रेसिव होना, ताकि प्लेयर्स केओटिक मोमेंट्स को गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज में बदल सकें। इन नटशेल, लक उन लोगों को फेवर करता है जिनके पास स्किल, करेज और इंस्टिंक्ट्स हो, ताकि जब अपॉर्चुनिटीज आए वो उन्हें कैपिटलाइज कर सकें। और हम फिर आगे सीजन 2 के एंड में देखेंगे कि आखिर ये किसे फेवर करेगा। फिर इसी के साथ इसागी दूसरी सिलेक्शन क्लियर कर लेता है। अब नेक्स्ट फेज है तीसरी सिलेक्शन, जहां इसागी और उसकी टीम को वर्ल्ड 5 के अगेंस्ट मैच खेलना होगा। इस मैच की शुरुआत में हम वर्ल्ड 5 के प्लेयर्स को देखते हैं, जो कि गेम को बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे होते। रिन उनके इस एटीट्यूड को देखकर उन्हें हराने का चैलेंज करता है। मैच की शुरुआत में ही बचिरा और रिन का कॉम्बिनेशन उन्हें फर्स्ट गोल दिलाता है, लेकिन ये गोल देखकर वर्ल्ड 5 की टीम थोड़ा सीरियस हो जाती है। फिर फ्रेंच प्रोडिजी जूलियन लोकी अपनी स्पीड का यूज करके सभी प्लेयर्स को बीट करता है और सिंगल हैंडेडली गोल स्कोर करता है। उसके बाद वर्ल्ड 5 के हर प्लेयर अपनी एक्सपर्टीज दिखा के एक एक कर गोल स्कोर करते हैं और मैच जीत लेते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इस मैच का पर्पस प्लेयर्स की परफॉर्मेंस एनालाइज करना था, ताकि जापान के लिए एक बेटर अंडर 20 टीम पिक की जा सके और उनका वर्ल्ड 5 के सामने हार
करना ऑब्वियस था क्योंकि वर्ल्ड 5 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स का ग्रुप था। फिर इसके बाद सभी 7 टीमों को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिन्होंने दूसरी सिलेक्शन क्लियर कर लिया। फिर हमें फ्लैशबैक के थ्रू पता चलता है कि कुनिगामी और रियो की टीम ने शिडो और इगाराशी की टीम को 2 वर्सेस 2 मैच में चैलेंज किया था। इस मैच में शिडो ने इगाराशी के मलिशियस फाउल्स की हेल्प से सिंगल हैंडेडली सारे गोल स्कोर किए। जीतने के बाद शिडो रेयो को अपनी टीम में पिक करता है विच एंडेड अप एलिमिनेटिंग कुनिगामी फ्रॉम ब्लू लॉक। इसी के साथ ये वीडियो रैप अप करने का टाइम आ गया है। ऑफ कोर्स मैंने कुछ सीन्स को स्किप किया है फॉर बेटर फ्लूइड स्टोरी टेलिंग और कुछ डायलॉग्स को स्किप किया जिन्हें क्रिंज कहना काफी नहीं होगा। बट ऑल इन ऑल ब्लू लॉक का सेकंड सीजन काफी ट्रेंडिंग में है और मुझे उम्मीद है कि आप सब इसे एंजॉय कर रहे होंगे, चाहे लोग एनिमेशन को लेकर कुछ कंप्लेंट्स कर रहे हो। सो अब वक्त है बाय बाय कहने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आप मेरे एफर्ट्स अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। तो बाय बाय एवरीवन फॉर नाउ।